तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे चांद तारे बने, पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की यात्रा। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां ना आगे कुछ है, ना पीछे, ना रोशनी, ना अंधेरा, ना हवा, ना शून्य। वहां कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई नियम नहीं, ना कोई भूतकाल ना भविष्यकाल, सिर्फ कुछ नहीं। यही कुछ नहीं हमारी कहानी की शुरुआत है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, अनंत ऊर्जा और अनंत घनत्व का एक बिंदु। वो पल इतना तेज था कि समय मात्र शून्य से बढ़कर 1 ट्रिलियन सेकंड भी नहीं हुआ था और पूरा ब्रह्मांड एक प्रकाश गेंद की तरह फैल चुका था। कोई दिशा नहीं, कोई सीमाएं नहीं थी, बस फैलाव था। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता था। तापमान था अरबों खरबों डिग्री, ऊर्जा उभर रही थी, नाच रही थी, फट रही थी। इस समय ब्रह्मांड में केवल यही था, ऊर्जा, प्रकाश और उपपरमाणुविक कण, जिसे हम क्वार्क कहते हैं। इन क्वार्कों के आसपास हर जगह इतनी गर्मी और दबाव था कि वे किसी स्थायी चीज का रूप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, तापमान गिरता गया। बिग बैंग के कुछ ही सेकंड बाद क्वार्क एक दूसरे के करीब आए और उन्हें स्थायी कण बनाए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन छोटे छोटे कणों ने मिलकर ब्रह्मांड का पहला पदार्थ बनाया। यह वही पदार्थ था जो आगे जाकर तारों, ग्रहों, समुद्रों, धरती और हम तक बने। विज्ञान के अनुसार यह सब कुछ पहले 3 मिनट में हो गया था। जब ब्रह्मांड का तापमान कुछ लाख डिग्री तक गिरा तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाने लगे। कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बने। ये 2 गैसें थी। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का पहला और सबसे हल्का तत्व, हीलियम दूसरा सबसे हल्का तत्व। आज भी ब्रह्मांड का 98% इन्हीं 2 गैसों से बना है। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड में अचानक अंधेरा हो गया, क्योंकि अब प्रकाश को रोकने वाला कोई चीज नहीं थी, लेकिन रोशनी फैलने लायक तारे भी नहीं थे। यह समय डार्क एज कहलाता है। एक शांत ठंडा होता हुआ फैलता हुआ ब्रह्मांड। ठंडा होते होते एक समय ऐसा आया जब गैसें एक दूसरे के इर्द गिर्द जमा होने लगी। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींचना शुरू किया। धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम के बादल इकट्ठा हुए और एक दिन दबाव इतना बढ़ गया कि उनमें आग जल उठी। इससे जन्म हुआ पहले तारे का। यह तारे आज के तारे से कई गुना बड़े, कई गुना गर्म और चमकीले थे। इनके जलने से ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई। तारों ने भारी घनत्व बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहा। यही तत्व बाद में जीवन की नींव बने। जब हजारों लाखों तारे एक साथ इकट्ठे होने लगे तो गैलेक्सी बनी। सितारों के विशाल समूह, एक तरह से ब्रह्मांड की शहर। इन्हीं में से एक गैलेक्सी है मिल्की, जो हमारी आकाशगंगा है। इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं और सूर्य भी उन्हीं में से एक है। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले मिल्की वे के कोने में हाइड्रोजन का एक बड़ा बादल इकट्ठा होने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने उसे दबाया, गर्म किया और फिर एक तारा चमक उठा। यही सूर्य है। सूर्य कोई खास तारा नहीं, यह एक औसत चमक वाला मध्यम तारा है, लेकिन इसके चारों ओर घूमती धूल और गैस ने एक नई कहानी शुरू कर दी। सूर्य के चारों ओर गैसें और चट्टानें इकट्ठा होने लगी। टकराते टकराते हुए आपस में चिपकी और बड़े गोले बनाने लगे। इनमें से ही एक गोला पृथ्वी। पहली पृथ्वी पूरी तरह पिघली हुई थी, लावा, आग और धुआं ही धुआं। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो समुद्र बने। इन्हीं समुद्रों में रासायनिक तत्व मिले और पहली बार जीवन का बीज पड़ा। बहुत छोटे छोटे एक कोशीय जीव। यही जीव आगे बढ़ते बढ़ते मछलियां, पौधे, कीड़े, पक्षी, जानवर और अंत में मनुष्य सब बने। यह लगभग 4 अरब वर्षों की यात्रा थी। आज भी ब्रह्मांड 13.8 वर्ष बाद भी फैल रहा है। गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तारे जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, नई दुनिया बन रही है और पुरानी टूट रही है। ब्रह्मांड अभी भी अधूरा है, हर पल इसमें कुछ नया जन्म ले रहा है।